ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है अपने पास, रीड करें एक बार। 1 मोल H2O और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पानी है, H2O और CO दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कितने कितने हैं, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है, 18 ग्राम। क्या हो गया, वाइट का चेंज करूं, ओके हाँ कोई नहीं, चलो वो कट कर देंगे। चलो हाँ, 1 मोल तुम्हारे पास पानी है, 1 मोल क्या है अपने पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों अपन ने किस में लिया हुआ है, 10 लीटर के वेसल के अंदर। ये क्या है अपने पास, 10 लीटर वेसल का मतलब क्या है, एक बीकर होगा, सही है। उसका वॉल्यूम कितना दे रखा होगा, एक बीकर होगा है ना ऐसे। ओके, बीकर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर। ओके, अब ये वॉल्यूम से कुछ ना कुछ लपड़ा होगा अपने पास, एक वॉल्यूम काम आएगा कहीं कहीं, और ये मोल भी दे रखा है ना। एंड हीटेड टू 725 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है, हर रिएक्शन में दे रखा है, कोई लोड नहीं। आगे देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ये अपने काम की चीज है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद CO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये बोल रहा है, इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, रिएक्शन ऐसी कुछ हो रही है कि H2O और CO मिलके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और CO2 बन रहा है, एक वो इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है बस। ठीक है, H2O और CO बन के क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस। इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है अपने पास, Kc फाइंड करना है सर यहाँ पे। ठीक है, Kc फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है, रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर्स, सही है। तो इसके लिए ये Kc लिख कैसे सकते हो बताओ, कंसंट्रेशन ऊपर किसकी आएगी, CO2 की, और ऊपर किसकी आएगी, H2 की, पावर्स 1 क्या रिएक्शन बैलेंस है, पहले चेक कर लिया गया, बैलेंस है, अपॉन नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ CO। कौन सी कंसंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम है ना, कंसंट्रेशन अपन को कौन सी चाहिए, एट इक्विलिब्रियम। तो ये तो समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन अपने को चाहिए यहाँ की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर है ये चीज। ओके, अब ये लाएंगे कहाँ से, दिक्कत क्या है, कंसंट्रेशन लाना है अपने को। ठीक है, तो मैं एक बार ये रिएक्शन लिख लेता हूँ साइड में, देखो H2O गैस प्लस CO गैस से बन क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस, यही रिएक्शन है अपने पास। ओके, ये रिएक्शन अपने यहाँ लिख लीजिए बार। ओके हाँ, अब चाहिए क्या है मुझे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किया, पानी कितना है एट इक्विलिब्रियम, और इसने बोला है वैसे एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद CO। कितना वो रिएक्ट कर चुका है, 40%, बचा कितना है, तो एट इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन शुरुआत की जितनी थी उसकी बची कितनी होगी, 60%। शुरुआत में कितनी है उसकी, 1 मोल, शुरुआत में कितनी है, 1 मोल। 1 मोल का 60%, 1 मोल का 60% कितना होगा, 0.6 मोल, सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, टाइम इक्वल टू 0। इसको है ना थोड़ा सा मैं क्लीन आंसर लास्ट में बता दूंगा तुमको, ठीक है ना, मैं थोड़ा रफली सॉल्व करके बता रहा हूँ। एट t इक्वल टू 0, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये 1 मोल है, ये कितना है, 1 मोल है, ये कितना है, 0, इक्वेशन में गिवन है ना। और एट इक्विलिब्रियम, हाँ ये 40% यूज हो चुका है, तो 1 में से 40% हटा देंगे, ठीक है ना, 1 मोल का 40% हटा दूंगा, बचेगा कितना, 60%। और 60% ऑफ 1 मोल, पता है ना परसेंटेज निकालना आता है, ऑफ 1 क्या होता है, 60 अपॉन 100 इंटू 1 ही है, तो 1 क्या आ जाएगा, 0.6। तो एट इक्विलिब्रियम कह सकता हूं मैं 0.6 मोल रहेगा ये, और ये 60% यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा चैप्टर 1 काम आना है यहाँ पे, चैप्टर 1 में स्टोइचियोमेट्री करते थे, उसमें क्या करते हैं अपन, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके 1 है, अगर ये 1 मोल यूज होता है पूरा, तो ये भी पूरा कितना होगा, 1 मोल यूज। अगर यहाँ 2 होता ना तो मैं बोलता 1 मोल के लिए उसके कितने लगते, 2 मोल। आगे बात समझे, तो अभी ये 1 मोल यूज हो रहा है, अभी ये कितना यूज हो रहा है वैसे, 0.4 मोल यूज हुआ है, यहां से यहां में मैं कह सकता हूं माइनस हुआ है कितना, 0.4 मोल, सही है। तो ये भी कितना यूज हुआ होगा, क्योंकि इसके आगे भी सेम है, तो ये भी कितना बचेगा अभी, कोई दिक्कत इसमें, कंसंट्रेशन पता चल गई क्या, उसका बनेगा कितना वो समझ में आ रहा है। ये एक जाता तो वो एक बनता, ये 0.4 मोल गया है तो बनेगा कितना,
क्या ये समझ में आया? यहाँ गलती ये होती है कि कई बार बच्चे लिख लेते क्या यहाँ पे 0.4 की जगह 0.6 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी इसका 0.6 होगा या 0.4 होगा ये वाला, क्योंकि ये जितना खत्म हुआ है ना, जितना कम हुआ है ना, उतना वो बना है, जितना ये गायब हुए उतने वो प्रोड्यूस हुए। ओके, और वो भी कितना आगे बनी है इसके भी, तो ये भी कितना होगा 0. कोई इसमें प्रॉब्लम? ये एट इक्विलिब्रियम अपने पास मोल्स आए, अपन को यहाँ चाहिए एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मोल्स और कंसंट्रेशन में फर्क होता है? मोल्स और कंसंट्रेशन में फर्क इतना ही होता है कि कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मोल्स पढ़े तुम्हारे पास? क्या वॉल्यूम पढ़ा है? हाँ, और पूरे बीकर के अंदर सारे गैसेज ही है ना, तो सबके लिए वॉल्यूम कितना एक्सपेंडेड है? 10 लीटर। तो अगर मैं मोल्स को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से n अपॉन v, दिस विल गिव कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। दिख रहा है? मोल ऊपर है और नीचे क्या है? लीटर। क्या आ रहा है आंसर? और क्या ये सारी कंसंट्रेशन नहीं है? मिल जाएगी अपने को। कर दूं सॉल्व इसको? देखो ये एट इक्विलिब्रियम मोल्स है अपने पास। अब क्या लिखूंगा? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या मोलरिटी बराबर। कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 0.6 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्या मोलरिटी आ जाएगी? मोल ऊपर मोल था, नीचे डिवाइड में लीटर। ऐसा सबके लिए हो जाएगा क्या? क्या सबके लिए वॉल्यूम सेम है? क्योंकि एक ही कंटेनर में सारे। ये भी बनेगा 0.4 अपॉन 10, 0.4 अपॉन। क्या ये समझ में आया? क्या इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन मिल गई? ये सारी वैल्यूज को पुट कहाँ करना है? यहाँ पे कर दे पुट। ये रफली सॉल्यूशन का एंड में मैं क्लियर सॉल्यूशन भी दे दूंगा ना। ओके, ये समझाने के लिए ऐसे किया है। ओके, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? 0.4 अपॉन 10। क्या ऐसे लिख दूं? 0.4 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 10 को हमेशा ऐसे लिखा करूं। H2 की कितनी है? पावर सेम ही है, 1 1 ही है। नीचे 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अब कट कटा जाएंगे काफी चीजें। गया 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 गया, सिंपल। ओके, क्या बचता है ऊपर? 0.4 0.4 0.6 0.6। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 10 आएंगे। जी हटेगा, ऊपर 10 आएगा, ऊपर 10 आएगा। एक ही बात भी तो कह सकता हूं मैं, ऊपर 4 इंटू 4 16 ही होगा, नीचे 6 इंटू 6 36, 16 अपॉन 36, 0.44 आंसर है। ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी? अभी यूनिट लेस होगा, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, पावर्स में कुछ है नहीं। ओके, 0.44 इज द आंसर। ओके, डन। और अच्छा सॉल्यूशन इसका अपन वहां से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। हाँ, कट कर दूंगा मैं बाद में इसका वीडियो। आंसर 0.44 ही था ना? कहा गया? हाँ सही है, 16/36। देखो क्लियर? मैं अच्छा वाला सॉल्यूशन इसका पुट कर लेता हूँ उसमें ना। नंबर 2 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। समझ में आया तुमको? कोई प्रॉब्लम? अब सेस पहले सिर्फ इतना। डन। ओके, अब चाहिए अपने को इतना। परफेक्ट। इधर से इधर, ये राइट, ये ओके। अब चल जाते हैं ब्राइट नोट में वापस। हाँ, न्यू पेज, ऐड फोटोज, 1 और 1 2, ये ऐड। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, वो भी अपलोडेड है, दिख जाएगा स्क्रीन में अब। ओके, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन, पॉज करके देख सकते हो, बंद कर दे अब।